नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, हरिओम। तो जैसा कि कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो कार्तिक मास की क्या है हमारी महिमा? तो सूत जी ने महर्षियों से कहा, पापनाशक कार्तिक मास का बहुत ही दिव्य प्रभाव बतलाया गया है। यह मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। हरि जागरणम प्रातम स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापानम दीपदानम व्रतान्यतानि कार्तिके। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, यह कार्तिक मास के 5 नियम हैं। पहला, रात्रि में जागरण। दूसरा, प्रातःकाल स्नान। तीसरा, तुलसी के समीप सेवा, उद्यापन करना तथा और 5वां, दीप दान देना। यह पांचों नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष व्रत के पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। तो कार्तिक मास का जरूर लाभ लें। हमारे उत्तर भारत में तो सुबह सुबह कार्तिक स्नान करने की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में जब मैं गुड़गांव में रहता था तो गुड़गांव में वहाँ रोज सुप्रभात फेरी निकालते थे और हम हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल का गेट बंद होता था। तो लेकिन इतना भक्ति का चाप था कि सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहा के और गेट के ऊपर कूद के भी हम उस यात्रा में इतना अंदर से अटैचमेंट होता था, वो रुका ही नहीं जाता था और कूद के उस यात्रा में शामिल हो जाते। तो ये मैं आपको सीक्रेट बात बता रहा। तो महादेव जी ने कहा, बेटा कार्तिक है, कार्तिक मास में प्रातः स्नान पाप नाशक है। इस मास में जो मनुष्य दूसरे के अन्न का त्याग कर देता है वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कृच्छ व्रत यानी इससे पहले दिन निराहार रहकर दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास किया जाता है, ये कृच्छ व्रत है। कार्तिक मास में शहद का सेवन, कांसे के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। चंद्रमा और सूरज के ग्रहण काल में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाले पुरुष को स्वतः मिल जाती है। कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उसका पूजन करें। अपनी क्षमता के अनुसार कंबल ओढ़ना, बिछोना एवं नाना प्रकार के रत्न व वस्त्रों का दान करें। जूते और छाते का भी दान करने का विधान है। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रियों की आयु पर्यंत कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे समस्त तीर्थों के फल का प्राप्त होता है, उसकी संपूर्ण कामना पूरी हो जाती है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, उत्तरखंड अध्याय 120 में। और कार्तिक में क्या करें? कार्तिक में तिलदान करें, नदी स्नान करें, साधु पुरुषों का सेवन, पलाश पत्र सेवनी पत्तल में भोजन। कार्तिक मास में मौन व्रत का पालन, पलाश के पत्तों के भोजन, तिल मिश्रित जल से स्नान, निरंतर क्षमा का आश्रय और पृथ्वी पर शयन, इन नियमों का पालन करने वाला पुरुष युग युग के संचित पापों का नाश कर डालता है। संसार में विशेषता कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि का सेवन करते हैं। वे हरि भजन के प्रभाव से अपने पितरों को नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। जो मुख में, मस्तक पर तथा शरीर पर भगवान की प्रसाद भूता तुलसी को प्रसन्नता पूर्वक धारण करता है उसे कलयुग नहीं छूता। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन महापुण्यदायी है। प्रयाग में स्नान करने से, काशी में मृत्यु होने से और वेदों का स्वाध्याय करने से जो फल मिलता है वह फल तुलसी के पूजन से मिल जाता है। प्रयाग में नहाओ, चाहे काशी में मरो, चाहे वेदों का स्वाध्याय करो, जो भी फल मिलेगा वह तुलसी के पूजन से ही मिल जाएगा। जो द्वादशी को तुलसी दल व कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसको वर्षभर अन्न संसर्ग जनित दोष, झूठा शुद्ध भोजन जो कर लिया हो वह भी नष्ट हो जाता है। तो कार्तिक मास की बहुत महिमा है, आप इसका लाभ लें। मेरे पूर्वक मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। ओम ओम ओम।